पहला हिस्सा। तारुफ और इब्तिदाई वाकयात। अहमद फराज अपने शानदार ऑफिस में बैठकर फाइलें पढ़ रहा था जब उसके कानों में हल्की सी शोर की आवाज सुनाई दी। उसने फौरन इंटरकॉम पर अपनी सेक्रेटरी से राब्ता किया तो पता चला कि एक लड़की बगैर अपॉइंटमेंट के ऑफिस में घुस आई है, जिसे गार्ड बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन वो जिद कर रही है कि उसे हर हाल में अहमद फराज से मिलना है। कुछ पल सोचने के बाद उसने सेक्रेटरी से गार्ड को रोकने और लड़की को अंदर भेजने को कहा। जब लड़की अंदर आई तो अहमद फराज उसे देखता रह गया। 16 से 17 साल की कम उम्र लड़की, चेहरे पर मासूमियत, बड़ी बड़ी नीली आंखें जिनमें तैरता पानी साफ नजर आ रहा था। अहमद फराज खुद खूबसूरती का दीवाना था, भला वो उसकी मासूम खूबसूरती से कैसे मुतासिर न होता। उसकी नजरें उसके चेहरे पर जम सी गई थी। अचानक लड़की ने अपने गले से एक पतली सी सोने की जंजीर उतार कर टेबल पर रख दी और आंखों में आंसू भरकर अहमद फराज के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, सर, खुदा के वास्ते मेरी मदद करें। मैं बहुत गरीब घर से हूं, मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है, उन्हें इंसाफ दिला दें। बदले में मेरे पास सिर्फ मेरी माँ की ये सोने की जंजीर है। उसकी नीली आंखों से टिप टिप आंसू गर रहे थे, खूबसूरत होंठ कांप रहे थे। अहमद फराज फौरन अपने ख्यालों से बाहर आया और उसे नरमी से कुर्सी पर बैठने और अपना मसला तफसील से बताने को कहा। उसके नर्म लहजे से हौसला पाकर वो आहिस्ता आहिस्ता सारी बात बताने लगी। उसका नाम अफसाना था। वो मैट्रिक की तालबा थी। उसका बाप सब्जी फरोश था। उसकी बड़ी बहन आसिमा, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, वहां किसी अमीर और बासर लड़के ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका जिस्मानी इस्तेसाल किया था। आसमाना अपनी इज्जत लुटने का सदमा और बदनामी बर्दाश्त न कर सकी और उसने अपनी जान ले ली। बाप भी बेटी का सदमा बर्दाश्त न कर सका और दिल का दौरा पड़ने से चल बसा। अफसाना और उसकी मां पर गम का पहाड़ टूट पड़ा था। उनके घर की बर्बादी के जिम्मा दार आजाद घूम रहे थे। वो अपनी बहन को इंसाफ दिलाना चाहती थी। अहमद फराज का नाम उसने सुना था, जो शहर का सबसे मशहूर और महंगा वकील था, जिसकी फेस वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लेकिन वो ये सोचकर आई कि शायद वो रहम खाकर उसका केस लड़ ले। आते वक्त उसकी मां ने अपनी सोने की जंजीर उसे दी थी कि अगर वो बगैर फेस के केस लेने से इनकार कर दे तो ये जंजीर एडवांस के तौर पर दे देना, जिसकी कीमत सिर्फ 20 से 25 हजार थी। अपनी कहानी सुनाने के बाद वो इसके सामने हाथ जोड़कर इल्तिजा करने लगी कि वो उसकी बहन को इंसाफ दिला दे। बदले में वो उसके घर में नौकरानी बनकर काम करके फेस का हिसाब पूरा कर देगी। अहमद फराज कुछ पल सोचता रहा, फिर उसके होंठों पर एक गहरी मुस्कुराहट आई। उसके दिमाग में एक अनोखा ख्याल आया। वो संजीदगी से उस लड़की से मुखातब हुआ, मैं तुम्हारी बहन का केस मुफ्त में लड़ने को तैयार हूं और इंसाफ भी दिलवाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर, अगर तुम एक माह के लिए मुझसे निकाह करके मेरे साथ रहोगी। अफसाना का रंग पीला पड़ गया। वो उसका मतलब समझ गई थी। वो उसके वजूद का तलबगार था। एक गहरी दुख भरी सांस लेकर इसने हाँ कर दी, क्योंकि उसे मालूम था कि कोई मर्द अपना मकसद पूरा किए बगैर किसी लड़की की मदद नहीं करता। अहमद फरार ने उससे सारी तफसीलात और एड्रेस ले लिया और कहा कि वो कल उसके घर निकाह के लिए आएगा। अफसाना की रजामंदी देखकर वो घर आ गई और माँ को सारी बात बता दी, सिवाय एक माह के निकाह की शर्त के। उसके बजाय उसने कहा कि वकील कहता है कि अगर वो उससे निकाह करे तो वो केस मुफ्त में लड़ेगा। इसकी माँ आयशा ये सुनकर परेशान हुई, लेकिन अफसाना ने उसे समझाकर राजी कर लिया। रात को उसने अहमद फराजो से फोन पर राबिता करके दरख्वास्त की कि वो एक माह के निकाह की बात उसकी माँ के सामने जाहिर न करे। जब एक माह बाद वो उसे छोड़ देगा तो वो माँ के सामने कोई बहाना बना लेगी। अहमद फराज को कोई एतराज न था। अगले दिन वो आ गया। इसकी माँ से बात करने के बाद वो दोनों को अपने साथ अपने फ्लैट ले गया, जहां निकाह का इंतजाम था। उसने अफसाना की माँ से कहा कि केस जीतने तक वो इस निकाह को खुफिया रखना चाहता है, ताकि मुल्जम उस रिश्ते को केस कमजोर करने के लिए इस्तेमाल न करे। उसने आयशा को मुतमईन कर दिया, जबकि अफसाना खामोश थी, क्योंकि वो असल वजह जानती थी। ये शख्स उसके वजूद का तलबगार था, जिसके हुसूल के लिए उसने वक्ती निकाह को जरिया बनाया था। लेकिन उसने भी सोच रखा था कि जब तक अहमद फराजाज की बहन को इंसाफ ना दिला दे, वो उसे अपनी परछाई भी ना पाने देगी। निकाह के बाद अफसाना की माँ आयशा उसके रोकने के बावजूद चली गई। उसकी अफसरदगी देखकर अहमद फराज ने कहा कि वो परेशान ना हो, वो कल उसकी माँ को ले आएगा। उसकी सेफ्टी के लिए उसे उनके पास ही रहना होगा। तब जाकर अफसाना की टेंशन कम हुई।
फिराज का फर्निश्ड एफिलिएट तमाम सहूलियात से आरास्ता था। नौकर भी मौजूद थे। ऑफ वाइट फरूक में हल्की सी ज्वेलरी और हल्का मेकअप में वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसका हाथ पकड़कर वो उसे बेडरूम में ले आया और बस्तर पर बैठा दिया। खुद भी उसके करीब बैठ गया। अफसाना का दिल घबराहट से धड़कने लगा। वो फौरन उठकर उससे दूर हो गई। क्या हुआ? अहमद फराज ने हैरानगी से पूछा। जब तक आप मेरी शर्त पूरी नहीं करेंगे, आप मेरे करीब नहीं आ सकते, उसने मजबूत लहजे में कहा। क्या? अहमद फराज को शाक लगा, फिर तंजिया अंदाज में बोला, केस लड़ने और अदालत का फैसला आने में काफी वक्त लगता है और मैंने तुम्हें सिर्फ 1 माह अपने पास रखना है। क्या खाली देखता रहूंगा तुम्हें? मैं कह रही हूं कि जब तक मेरी आपा को इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं आपको अपने करीब नहीं आने दूंगी। अगर आपने जबरदस्ती की कोशिश की तो मैं खुदकशी कर लूंगी, लेकिन मरने से पहले सोशल मीडिया पर आपके बारे में पोस्ट करूंगी। उसकी धमकी ने अहमद फराज को हैरान कर दिया। वो उसे मासूम समझ रहा था, लेकिन उसका मजबूत लहजा बता रहा था कि वो अपनी बात पर अमल कर सकती है। अहमद फराज की आंखों में गुस्सा नजर आने लगा। तुमने ये शर्त पहले क्यों नहीं बताई? उसने गुस्से से उसे घूरा। अगर पहले बता देती तो आप मुझे इनकार करके आफत से भगा देते, वो मासूमियत से बोली। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मान लूंगा? मैं कोई मामूली वकील नहीं हूं। अहमद फराज को गुस्सा आ गया। मैं माफी मांगती हूं, लेकिन मेरी यही शर्त है। अगर आपको मंजूर नहीं तो मैं चली जाती हूं। उसके अल्फाज पर अहमद फराज का दिमाग भग से उड़ा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? निकाह हो चुका है हमारा, ये कोई मजाक नहीं। वही तो मैं समझाना चाह रही हूं। क्या मैं आपके निकाह में हूं? जब तक आप नहीं चाहेंगे मैं कहीं नहीं जा सकती। फिर कैसी बेरायतमादी? जो मैं चाहती हूं वो कर दें, बदले में मैं खुद को आपके सामने पेश कर दूंगी। उसकी मंतिक पर फराज ने गुस्सा कंट्रोल किया। बात बेएतमादी की नहीं, सब्र की है। तुम खूबसूरत हो, जवान हो और मेरे निकाह में हो। एक ही छत के नीचे तुम्हें छुए बगैर कैसे रह सकता हूं? क्यों इतना कंट्रोल नहीं कर सकते आप खुद पर? इतने कमजोर नफ्स के इंसान हैं आप। इफ्साना के तंज पर फराज गहरी सांस लेकर कमरे से निकल गया। हुस्न उसकी कमजोरी थी। वो खुद भी शानदार शख्सियत का मालिक था, लेकिन उसकी जिंदगी में आने वाली हर लड़की खूबसूरत थी, जिनके साथ उसने वक्त गुजारा और फिर छोड़ दिया। कई शादी की हसरत लिए रह गई, लेकिन अब उसका दिल इन चीजों से भर गया था। अफसाना की मासूम खूबसूरती ने इसे दोबारा अपनी तरफ खींच लिया था, लेकिन उसने सोचा कि 1 माह के निकाह से उसका दिल भर जाएगा। लेकिन अफसाना उसे करबत देने से इनकारी थी। जबरदस्ती उसे पसंद नहीं थी और उसकी धमकी से वो जानता था कि ये उसे महंगा पड़ सकता है। उसने केस पर काम शुरू किया और जल्द ही मालूम हुआ कि केस पेचीदा है, क्योंकि मुल्जम सालार राठौर, जो एक साबिक सियासतदान का बेटा था, और उसके साथी बासर थे। लेकिन फिराज प्राज़म था कि वो इन्हें सजा दिलवाएगा। केस मंजर आम पर आया तो सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। इवाम ने सालार और उसके दोस्तों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। फराज ने अफसाना को सामने नहीं लाया, सिर्फ उसकी मां आयशा को पेश किया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अफसाना दुनिया की नजरों में आए। मुल्जम की तरफ से दबाव डाला जा रहा था, लेकिन फराज ने अफसाना और उसकी मां को अपने पास रखकर उनकी हिफाजत की। 1 हफ्ते तक वो केस में इतना मसरूफ रहा कि फ्लैट नहीं जा सका जहां अफसाना और उसकी मां थी। एक दिन जब वो जल्दी फारिग हुआ तो फ्लैट चला गया। आयशा से केस पर बात की, फिर अपने कमरे में आया। अफसाना वहां नहीं थी। उसका दिल उसकी करबत मांग रहा था। उसने नौकरानी से उसे बुलाया। वो काली शिफॉन की साड़ी में आई, जिसमें वो चांदी की तरह चमक रही थी। आपने मुझे बुलाया? वो महतात अंदाज में दरवाजे पर खड़ी पूछ रही थी। फराज उसे गहरी नजरों से देख रहा था। हाँ, इधर आओ, कुछ बात करनी है। केस के बारे में? वो अपनी जगह पर जमी रही। हाँ, यहाँ आओ, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। वो उसके लहजे से नाराज लग रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आई और बैठी। अहमद फराज ने दरवाजा बंद कर दिया। अफसाना घबरा गई। दरवाजा क्यों बंद किया? इतना घबरा क्यों रही हो? निकाह हुआ है हमारा। वो उसके करीब आ गया। अफसाना की सांस रखने लगी। इसने अपनी शर्त याद दिलाई, लेकिन फराज उसकी खूबसूरती के नीचे में था। इसने शराब पी रखी थी और अफसाना की हर कोशिश नाकाम रही। वो इसे रोकने में नाकाम हो गई। सुबह जब फराज की आंख खुली और नशा उतरा तो वो उसे रोते देखकर शर्मिंदा हुआ, लेकिन अफसाना ने उसका हाथ झटक कर कमरा छोड़ दिया। इब्बास ने खुद को समझाया कि उसने कुछ गलत नहीं किया। 3 दिन वो फ्लैट नहीं गया।
लेकिन फोन पर अफसाना की खैर खबर लेता रहा। पहली पेशी से पहले वो आयशा को लेने आया। अफसाना ने कुछ सवाल किए, लेकिन उसका लहजा रखा था। पेशी के बाद आयशा बीमार हो गई और एक रात सोई तो सुबह मुर्दा पाई गई। अफसाना का रो रोकर बुरा हाल था। फिराज उसे संभाल ना सका। वो कहती रही कि वो उसकी बहन के मुजरिमों को सजा दिलवाने की उम्मीद पर जी रही है। फिराज ने वादा किया कि वो केस जीत कर दिखाएगा, लेकिन वो केस हार गया। सालार ने जज को खरीद लिया था। अफसाना ने उस पर धोखा देने और रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया और बददाएं देकर उसके घर से चली गई। फिराज बेचैन हो गया। अफसाना के जाने के बाद फिराज उसे ढूंढता रहा, लेकिन वो न मिली। मोहल्ले वालों ने बताया कि वो घर नहीं आई। एक सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि कुछ नकाब पोशों ने उसे गाड़ी में जबरदस्ती बैठाया था। फिराज को यकीन था कि यह सालार राठौर की हरकत है। उसने अपने दोस्त मुस्तफी से मशूरा किया, जिसने सालार की बहन को अगवा करने का मशूरा दिया ताकि अफसाना को वापस लिया जा सके। फराज ने सालार की बहन को अगवा किया और उससे डेल की। सालार ने पहले इनकार किया, लेकिन धमकियों पर अफसाना को वापस किया। जब फिराज उसे मिला, वो रो रही थी। उसने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन अफसाना ने उस पर रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया और उसे घटिया इंसान कहा। गुस्से में फराज ने उसे थप्पड़ मार दिया, लेकिन बाद में पछता गया। इसने वादा किया कि वो केस दोबारा लड़ेगा, लेकिन अफसाना ने कहा कि उसे अब इंसाफ या उस पर भरोसा नहीं। वो घर जाना चाहती थी। फिराज ने उसे रोका क्योंकि वो इसे महफूज रखना चाहता था। अफसाना ने तलाक मांगी, लेकिन फराज ने इनकार कर दिया। उसने धमकी दी कि अगर वो भागने की कोशिश करेगी तो उसकी टांगें तोड़ देगा। अफसाना खामोश हो गई, लेकिन उसकी तबीयत खराब रहने लगी। डॉक्टर ने बताया कि वो हामिला है। फिराज खुश हुआ, लेकिन अफसाना गम और गुस्से से भर गई। उसने फराज के अरमानों को तोड़ने का फैसला किया। एक रात उसने फराज के फोन से फेसबुक पर पोस्ट किया कि उसने मीना के केस में रिश्वत ली थी, जिससे वो केस हार गया। इस पोस्ट से फराज की साख को खतरा हुआ, लेकिन उसने फौरन पोस्ट हटाई और वजाहत दी कि उसका अकाउंट हैक हुआ था। उसने अफसाना से कुछ न कहा। अफसाना ने नफरत से सोचा कि वो उसे सजा देगी। एक दिन उसने फिराज से पार्क जाने की इजाजत मांगी। फिराज ने इजाजत दी, लेकिन उसने नौकरों को उसका ख्याल रखने को कहा। अफसाना नौकरों को चकमा देकर भाग गई। फिराज को पता चला तो वो परेशान हो गया। वो उसे ढूंढता रहा, लेकिन एक माह गुजरने के बावजूद वो न मिली। फिर पुलिस को एक लाश मिली जो हामिला थी। चेहरा पहचान में न आया, लेकिन कपड़ों से लगता था कि वो अफसाना है। फिराज बहुत रवा। उसने खुद को घर में बंद कर लिया, लेकिन बीजान और दादा जान ने उसे नॉर्मल किया। 3 साल बाद भी वो अफसाना को न भूल सका। बीजान ने उससे शादी की बात की, लेकिन वो नाराज हो जाता। आखिरकार बीजान के असरार पर वो शादी के लिए राजी हो गया। बीजान ने उसके लिए मीना नामी लड़की पसंद की। इसी दौरान उसे समरा जैसा एक निया केस मिला, जिसमें मुल्जम सालार राठौर था, जिसने मरियम अली का इस्तेसाल किया था। फराज इस बार सालार को सजा दिलवाने के लिए पुरअज़्म था। इसकी शादी के फंक्शन शुरू हो गए, लेकिन वो केस की वजह से मसरूफ रहा। शादी की रात वो बमुश्किल हाल पहुंचा। मीना खूबसूरत लेकिन बोल्ड थी। फिराज का दिल उसकी तरफ ना झुका। वो अफसाना को याद करता रहा। शादी के चंद दिन बाद वो मीना की आदतों से तंग आ गया। वो केस पर तवज्जो देता रहा, जबकि सालार ने उस पर हमला करवाया, लेकिन वो बच गया।